हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ 2018 का रिट का पेपर साइंस सेकंड लेवल वालों विद्यार्थियों के लिए। जो 2017 की जो भर्ती थी जिसका पेपर 2018 में लगा था 12 फरवरी को, उसका जो सेकंड लेवल का जो पेपर है साइंस का, उसके जो 30 जो क्वेश्चन थे वो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो आंसर की के साथ हम देखेंगे कौन सा सही, जो फाइनल जो आंसर की जारी की गई थी उसमें कौन से आंसर सही माने गए हैं उन वो हम लेके आए हैं। तो 2018 का जो रिट सेकंड लेवल साइंस के जो 30 क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे आपके सामने है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो क्रिस्टी जो संरचना होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी जो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये बाहरी झिल्ली हो गई। इसके अंदर की जो झिल्ली है वो ऐसे अंतर्वलन बनाई हुई होती है, अंगुली के समान उसमें उभार होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है, या किरीटी या सिक्की कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट नंबर 2, कीटाहारी पादप कौन सा है? यानी कौन सा पादप है वो अपने भोजन के रूप में कीटों को ग्रहण करता है, यानी आप उसको मांसाहारी पादप भी कह सकते हो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या? यूट्रिकुलेरिया। तो यूट्रिकुलेरिया मांसाहारी पादप है, यानी कीटों का भक्षण करने वाला पादप है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? कि सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सौर मंडल का लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOTS किसका लघु स्वरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ इसको कहते हैं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रस्तुतम है? यानी प्रति जो आप भोजन को लोगे उसमें किलो कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से आपको ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये चीज़ें ज़्यादा ऊर्जा का जो प्रस्तुतम जो स्रोत होता है वो वसा होती है। तो इसे आप गेस कर सकते हो कि तेल, वसा और दृढ़ फल, तिलहन, इन सभी में फैट होती है, वसा होती है। तो इनमें ऊर्जा का ये प्रचुरतम स्रोत होते हैं। तो यहाँ डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या? ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है। यानी जो लुटिनाइजिंग जो हार्मोन, जिसको LH हार्मोन कहते हैं, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? जो वृषण की जो लीडिंग सेल होती है, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उनको टेस्टो जो लिंग हार्मोन होता है पुरुष का, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है। ये महिलाओं में भी पाया जाता है ल्यूटिनकारी हार्मोन, और पुरुषों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति कहलाती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी विषम युग्मन। क्या आंसर हो जाएगा? विषम युग्मन हो जाएगा। तो लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति विषम युग्मन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये शिक्षण विधि है, में से क्वेश्चन आया है। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुमूल्यन। अनुमूल्यन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विवेदकारी होना चाहिए, लेकिन योजना का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होती है उसमें। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? योजना। यह उसकी मतलब उत्तम
परीक्षक की ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी, यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ये एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, यानी समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम, ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश है? तो इसमें 133 में जो ये क्वेश्चन था, इसमें बोनस दिया गया था, तो ये आपका बोनस वाला सवाल है, इसमें बोनस मिला था, तो इसका कोई आंसर नहीं है, बोनस है। नेक्स्ट है हमारा 134वां, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों का अगर निदान कर दिया, उसका निदान हमको निदानात्मक शिक्षण हो गया, तो उसके उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो उसके बाद उसका क्या होना चाहिए? उपचार होना चाहिए, यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो निदान के बाद उपचार होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते होंगे, उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की है, उसको मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? परिभाषित करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, यानी सी आंसर सही हो जाएगा 136 में सी, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, रेखित अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो 137 में सही आंसर हो जाएगा शिक्षण पद, यानी ए इसमें सही आंसर है। रेखित अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो शिक्षण पद यहाँ सही आंसर हो जाएगा 137 में ए। नेक्स्ट चलते हैं 138 में, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 7.35 न्यूटन बल उस पर लगेगा। तो 138 का जो सही आंसर है वो क्या है? बी। नेक्स्ट चलते हैं 139, एक दोलन करते हुए सरल लोलक, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 139 में हो जाएगा बी आंसर, यानी अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, विस्थापन ज़्यादा तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा हमारा क्या? 139 में आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं 140, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो इसके अंदर सी और डी दोनों को सही माना गया है, यानी -8 केल्विन भी संभव नहीं है और -8 जो रोमर है वो भी संभव नहीं है। तो इसमें सी और डी दोनों सही माना गया है आपके 140 में, सी डी। आगे चलते हैं 141, एक जूल तुल्य होता है, एक जूल तुल्य होता है। तो इसमें भी बोनस दिया गया था, 141वां सवाल में भी क्या मिला हुआ है? बोनस मिला हुआ है, इसमें भी बोनस है, इसमें भी बोनस है।
1 जूल तुल्य होता है। तो इसमें बोनस दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 142। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो 142 में ए यानी 1 मीटर होनी चाहिए। यानी किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उससे आधी ऊंचाई का या आकार की जो है वो दर्पण काम में लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंची चीज़ को देखना है तो उससे आधा 1 मीटर हो जाएगा। तो दर्पण न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। ए आंसर सही हो जाएगा 142 में ए। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण होता है तो किस प्रकार से होता है। तो 143 का सही आंसर हो जाएगा सी, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में। यानी यहाँ जो माध्यम के जो कण हैं वो आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करते हुए आगे चलते हैं तो उनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, और जो ऊपर नीचे कंपन करते हैं कण तो उनको अनुप्रस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है। तो 144 में हो जाएगा आपका डी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगी। नेक्स्ट 145वां अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो 145 में सही आंसर हो जाएगा सी, NH4 का होल 3N, इसको अमोनियम नाइट्राइड कहते हैं, इसका ये सूत्र हो जाएगा। तो 145 में सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 146वां सवाल है कृत्रिम रेशा जिसका नाम है डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक जो इकाइयाँ होती है वो कौन सी है। तो ये बहुलक बनाने में कौन सी एकलक इकाइयाँ चाहिए। तो 146वां सवाल है और इसमें हो जाएगा सी, यानी एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल चाहिए डेक्रोन बनाने के लिए। तो 146 में कौन सा आंसर हो जाएगा सी, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं अमाशय की यानी पेट की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है, एंटी आपका एसिड है। तो इसमें आएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो 147 में हो जाएगा सी, यानी MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सारी होता है तो ये पेट की जो अम्लता को दूर कर देता है। 148 कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है सभी को पता होगा, एंथ्रेसाइट। तो 148 में हो जाएगा डी। और 149 निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, ये भी आप सभी को पता होगा, यानी डी हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल यानी दिखाई देना, डिस्प्ले दिखाई देता है तो उसमें हमको आउटपुट मिलता है। और लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन की खोज की थी तो वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा डी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एक प्रतिजैविक जो औषधि है जो कवकों से मिलती है पेनिसिलिन, उसकी खोज की थी। तो ये 2017 की भर्ती का जो 2018 में जो पेपर लगा था फरवरी में, रिट साइंस सेकंड लेवल के जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या जो प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे। और जो फाइनल जो आंसर की के आधार पर जो माने गए थे राइट आंसर वही हमने बताए हैं यहाँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे के जो पेपर है और विषय के पेपर वो भी हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध कर